नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियरली एंड क्रॉस्ड कंजुगेटेड सिस्टम्स के बारे में। कंजुगेटेड सिस्टम्स में जैसे हम एल्कीन्स के केस में लेते हैं या एल्काइंस के केस में लेते हैं। एल्कीन के केस में जब हम कंजुगेटेड एल्कीन बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पे होती है, यानी कि डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जब हम कंजुगेटेड एल्काइन की बात करते हैं यानी कि अल्टरनेट ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड होती है उसमें। ठीक है, लेकिन किस केस में उस एल्कीन को, कंजुगेटेड एल्कीन को या कंजुगेटेड एल्काइन को हम लीनियरली कंजुगेटेड सिस्टम बोलेंगे और किस केस में उसे क्रॉस्ड कंजुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो देखो, अगर जितने भी मल्टीपल बॉन्ड उस सिस्टम में या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, अगर वो सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, उस केस में हम बोलते हैं लीनियरली कंजुगेटेड सिस्टम। और जिस केस में वो एक डायरेक्शन में नहीं है बल्कि ब्रांच्ड है, ठीक है, उस केस में हम उसे बोलते हैं क्रॉस्ड कंजुगेटेड सिस्टम। देखो कैसे, इफ ऑल द मल्टीपल बॉन्ड ऑफ अ कंजुगेटेड सिस्टम लाई अलोंग अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस पाथ, सिंगल पाथ में, उसे बोलते हैं लीनियर कंजुगेटेड। जैसे एग्जांपल के लिए ये, अगर मैं इस डायरेक्शन से शुरू करता हूं तो डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, ट्राइन है बेसिकली ये, और इसमें जो है एक डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये लीनियरली कंजुगेटेड सिस्टम है। इस केस में क्या होता है, क्रॉस्ड में, if all the multiple bond of a conjugated system do not lie along a single continuous path, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होती, but contain a branched conjugated system। ठीक है, ब्रांच में भी कंजुगेशन होती है। इसमें कैसे, जैसे ये मॉलिक्यूल है एग्जांपल के लिए, इस डायरेक्शन से हम शुरू करें तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर हम इस डबल बॉन्ड से इस पे जाएं तो वापिस आना पड़ेगा हमें और फिर इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी सिंगल डायरेक्शन ही। अगर ये डायरेक्शन में लेता हूँ, इसमें नहीं है, इधर से देखते हैं तो ये यहाँ तक अगर हम आते हैं तो ये दो डबल बॉन्ड आएंगे, ये रह जाएंगे। सो बेसिकली अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएं, पहली बॉन्ड ये ले, दूसरी ये, तो तीसरी के लिए हमें वापस आके इस तरफ आना पड़ेगा। बेसिकली सिंगल डायरेक्शन में ये नहीं है। ये क्या है, सिंगल डायरेक्शन में नहीं है। एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम जो है ये है, ये है एक सिस्टम। ठीक है, तो ये क्रॉस्ड कंजुगेटेड सिस्टम में आता है क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, ब्रांच कंजुगेटेड सिस्टम आ गया है। ठीक है, इस केस में। और यही जो है, ये तो पोलिन्स का केस है, मोर देन वन डबल बॉन्ड का केस है। अगर हम इनोन्स का केस देखें, यानी कि जो कंजुगेटेड कीटोन का अगर हम केस देखें तो ये देखो, ये कंजुगेटेड कीटोन है, बेसिकली डाइनोन है, डाइइन, दो डबल बॉन्ड है, ओन बिकॉज ऑफ कीटोन। ठीक है, इसमें एक डायरेक्शन में देखें तो ये जो है, ये है सिस्टम बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से शुरू होकर यहाँ ऐसे। लेकिन इस केस में जो एक कंजुगेटेड डाइनोन है, इस केस में देखो, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये जो है, अगर सीधा चलते हैं तो ये और ये डबल बॉन्ड कंसीडर होंगे, ये रह जाएगी। तो इस केस में एक डायरेक्शन ये है और दूसरी डायरेक्शन बेसिकली ये है, तो ये ब्रांच होगी बेसिकली। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्रॉस्ड कंजुगेटेड सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स को। तो ये हो गया लीनियरली कंजुगेटेड डाइनोन, ये है क्रॉस कंजुगेटेड डाइनोन। अब देखो, स्टेबिलिटी की जब भी बात आएगी, अगर जो है आइसोमेरिक डाइनोन या आइसोमेरिक पोलिन की हम बात करते हैं, तो जो लीनियरली कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। ये दोनों केस हैं, इनमें दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की जो पोजिशन है यहाँ आ गई है इस केस में। ठीक है, दोनों आइसोमेरिक डाइनोन है। तो इस केस में अगर स्टेबिलिटी की बात आती है तो ये जो है ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू दिस क्रॉस्ड कंजुगेटेड सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था लीनियरली एंड क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम्स के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल लग रही हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एके ऑर्गेनिक को। और हमारी लेटेस्ट वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं केमिस्ट्री की आने वाली नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।